हेलो, वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज हम समझेंगे व्हाट इज राइज फॉल मेथड इन लेवलिंग। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन से समझिए। इन दिस मेथड द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू consecutive points are determined and then the reduced level are obtained by adding the rise or subtracting the fall from the reduced level of the preceding point. If a staff reading is greater than that of the preceding point, then there is a fall, and if smaller, then there is a rise. दोस्तों, इसको समझने के लिए क्या है, जरा इसे ध्यान से समझिए। ये क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब सीधा सीधा ये है, आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस पता करना है, उनके आरएल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो पता करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आरएल को, वो यहां से हम पता लगाएंगे। देखिए, कंसिडर कीजिए कि हमारा ए पॉइंट पर आरएल कितना है, 100। समझ गए दोस्तों? ए पॉइंट पर हमें आरएल गिवन है जो कि कितना है, 100 दे रखा है। पॉइंट ए पर हमारी रीडिंग कितनी आई थी स्टाफ पर, x। पॉइंट बी पर जिसका हमें आरएल फाइंड आउट करना है उस पर रीडिंग आ रही है y। हमारे पास सिर्फ 3 डाटा अवेलेबल है। दोस्तों, अब इसे समझिए, राइज और फॉल एक्चुअल में होता क्या है। राइज का मतलब होता है जब आप फर्स्ट रीडिंग को सेकंड रीडिंग में से माइनस करोगे। x इज अ फर्स्ट रीडिंग ऑफ पॉइंट a, y इज अ सेकंड रीडिंग ऑफ पॉइंट b। आप जब फर्स्ट रीडिंग को सेकंड रीडिंग में से माइनस करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स राइज है। x को माइनस में से y में से माइनस करेंगे और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप इसे फॉल समझिए। दैट्स इट। अब पॉइंट B पर आरएल निकलेगा कैसे? इसके दो तरीके हैं। देखिए, अगर राइज आ रहा है तो उसका अपना एक अलग मेथड है, फॉल आ रहा है तो उसका अपना अलग मेथड है। देखिए, अगर राइज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जस्ट आरएल एट पॉइंट A, जितना आरएल पॉइंट A पे है उसमें प्लस कर दीजिए राइज को। अगर फॉल आ रहा है तो आप जितना आरएल है पॉइंट A पे उसे माइनस कर दीजिए उसके फॉल में से। दैट्स इट। ओके दोस्तों, अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल में करी कैसे जाती है। साइट पर आप जब लेवल मशीन लेकर रीडिंग उठाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास डाटा गिवन होगा। आपके पास एक आरएल या फिर कह लीजिए टीबीएम या फिर बीएम। टीबीएम मतलब टेम्परेरी बेंचमार्क, बीएम मतलब बेंचमार्क, हमें ऑलरेडी गिवन होगा हमारे स्टार्टिंग पॉइंट का। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए ये है। तो इस रीडिंग पर हमारा आरएल कितना है दोस्तों, 100 है। यहाँ पे हमें टोटल कुछ रीडिंग दी हुई है, वो आप इस न्यूमेरिकल में देखिए। और न्यूमेरिकल क्या है, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर टेकन। स्टाफ पर रीडिंग ली गई है विद लेवल मशीन के थ्रू, और लेवल मशीन को शिफ्ट किया गया है 4th रीडिंग पे, 7th रीडिंग पे और 10th रीडिंग पे। ठीक है दोस्तों, मशीन को चेंज किया गया है। गिवन रीडिंग्स ये हैं। आरएल आपको ऑलरेडी दे रखा है फर्स्ट स्टेशन पे। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमसे, जरा सा हम मशीन की प्लेसिंग पे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ करके रखी हुई है, जरा इस पे नजर मारते हैं दोस्तों। देखिए, रीडिंग फर्स्ट हमारी ये है, हमने मशीन सेट की अपनी डिजायर हाइट पे और क्या किया, एक रीडिंग उठाई स्टाफ पे से जो आ गई हमारी बीएस में। ये बीएस, इसको बोलेंगे बीएस। बीएस मतलब बैक साइड या कह लो फर्स्ट रीडिंग। फिर सेकंड रीडिंग आईएस में आती है जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट रीडिंग। जो हमारी फर्स्ट रीडिंग और फाइनल रीडिंग के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो सारी हमारी आईएस में आती हैं दोस्तों। फिर हम इसी तरह से आगे हम रीडिंग पे चलते चले गए और चौथी रीडिंग पे आकर हमें पता चलता है कि हमें मशीन शिफ्ट करनी है। मशीन शिफ्ट कर दी। मशीन अभी पहले यहाँ थी, मैंने यहाँ तक गया और मैं देख रहा हूँ कि मेरी चौथी रीडिंग 0.96 जो आ रही है, ये वाली जो चौथी रीडिंग है, ये हमारा एफएस बन गया दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मशीन शिफ्ट हो रही है इस पर्टिकुलर पोजीशन तक। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे से जब तक हम अपनी फाइनल रीडिंग नहीं ले लेते वो मशीन वहां से हिलेगी नहीं। तो फाइनल रीडिंग मशीन अब हिल रही है तो इट मीन्स ये हमारी फाइनल रीडिंग हो गई। मशीन घूम के यहीं आई, स्टाफ यहीं लगा रहेगा दोस्तों, इसे मत हिलने देना बिल्कुल भी। मशीन घुमा के आप यहाँ लगाइए, अपनी डिजायर हाइट पे सेट कीजिए, उसी पॉइंट पे से फिर से रीडिंग लीजिए, वो आपकी बीएस बन गई। अब उसी तरह से बीएस कितना बना है हमारा, जब ये हमारी फाइनल हो गई थी तो ये हमारी बीएस बन गई। 0.380 हमारी बीएस बन के आ गई है। मशीन इधर घुमाइए, आगे प्रोग्रेशन पे चलते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट रीडिंग आईएस। अब वो कह रहा है जब 7th रीडिंग पर
आपकी दोबारा से मशीन शिफ्ट हुई है तो 7th रीडिंग आपकी फिर से FS बन गई, यानी आपको यहाँ से दोबारा मशीन घुमा के लेके आनी है यहाँ पे, और उसी तरह से आप आगे जिस तरह से आप यहाँ चल रहे थे उसी तरह से आप यहाँ चलते रहेंगे। स्टाफ दोस्तों यहाँ से मत हिलाइएगा, जब आप मशीन शिफ्ट कर रहे हैं तो स्टाफ मत हिलाइएगा बिल्कुल भी। अब इसके बाद दोस्तों इस डाटा को हम क्या करते हैं, अपनी लेवल बुक में क्या करेंगे, फीड करेंगे लेवल बुक के अंदर, और फिर समझेंगे किस तरह से लेवल बुक तैयार की जाती है। दोस्तों ये हमारी लेवल बुक है जो राइज और फॉल मेथड में यूज़ की जाती है। ये मैंने स्टेशंस दे रखे हैं, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको इस यहाँ पर इस जगह पे शो किया था, वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ दे रखा है। देखिए ए स्टेशन हमारा क्या है, BS, IS कितनी, सेकंड रीडिंग IS, मैं IS में फिल करूंगा, थर्ड रीडिंग अगेंस्ट IS फिर से मैं IS में फिल करूंगा, और उसी तरह से सबको फिल करता जाऊंगा। दोस्तों समझाने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आगे की रीडिंग को ऑलरेडी यहाँ फिल कर दिया है। इन सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइज को, फॉल को, RL को, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे वो जरा आप ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, सब कुछ डाटा सारा आपके सामने है, जरा मैं इसको बस इसमें फिल करने की देरी है और आपका काम हो जाएगा पूरा फिनिश, आपकी लेवल बुक पर्टिकुलर वर्क के लिए रेडी। देखिए दोस्तों मशीन सेट की फर्स्ट रीडिंग दैट विल बी इक्वल टू BS, वो हम BS में लिख देंगे, कितना है हमारा 1.235। नेक्स्ट रीडिंग हमारी दोस्तों कितनी है, IS की रीडिंग है, कितनी है 2.005। इसी तरह से दोस्तों इसे आगे भर लेते हैं। यस, नेक्स्ट IS की रीडिंग कितनी है फिर से हमारी 1.875। अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर CP आ गया है, यानी D स्टेशन पे हमारा चेंज पॉइंट आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए CP मतलब चेंज पॉइंट, D स्टेशन पे आया है। फाइनल रीडिंग कितनी आई है D स्टेशन पे हमारी, जब मशीन इधर ही फिक्स थी, FS कितना है 0.96। उसके बाद अब जब हम दोबारा से इस मशीन को यहाँ से इधर ही देख रहे हैं, वापस बैक देख रहे हैं, क्योंकि स्टाफ तो हमें हिलाना नहीं है, इसी स्टेशन पे रखना है, तो हम वापस देखेंगे तो हमारी अब जो नई रीडिंग आएगी मशीन हटाने के बाद, यहाँ घुमा के लेके आने के बाद जो नई रीडिंग आएगी वो हमारी BS बन जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो स्टेशन D पर हमारा BS भी जनरेट होगा, वो कितना आ रहा है दोस्तों 0.38। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास फिर FS निकल के आ गया, IS निकल के आ गया। देखिए मशीन BS यहाँ फिट किया, फिर उसके बाद IS कितना आ रहा है दोस्तों 1.640। फिर देखिए दोस्तों F स्टेशन पे फिर मशीन चेंज हुई, लास्ट रीडिंग बन गई हमारी अब ये वाली। जब हम यहाँ से इस पे देख रहे थे तो वो FS कितना बन गया हमारा, देखिए 2.840 FS आ गया। चेंज पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, और जब मशीन में यहाँ इधर से यहाँ घुमा के लेके आया और इसी स्टाफ को इसी पर्टिकुलर स्टेशन पर बिना हिलाए जब रीडिंग चेक करी तो हमारी वो 1.75 आ रही थी, जो क्या हमारी बन गई BS। तो इस तरह से IS, BS और FS तो हमने फिल कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दोस्तों, अब यहाँ आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें राइज और फॉल निकालना है, और क्या करना है, RL फाइंड आउट करना है। हमें फर्स्ट स्टेशन पे RL पता है दोस्तों कितना है, हमारा फर्स्ट स्टेशन पे RL 100 मीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें न्यूमेरिकल में अज्यूम करने के लिए कहा गया था। तो देखिए दोस्तों अब हम एक RL पकड़ के चलेंगे। अब हमें किसका RL पकड़ना है, A पॉइंट का तो RL हमें पता है, ओके। B पॉइंट का फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, RL एट पॉइंट A विच इज 100। अच्छा जी, अब क्या करें, माइनस करें या फिर फॉल, क्या कहते हैं, प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू राइज और माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉल। अब राइज और फॉल कैसे पता चलेगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम किन्हीं दो पॉइंट्स पे जिन पे हम काम कर रहे हैं उनमें फर्स्ट वाली पॉइंट को x मानेंगे और सेकंड पॉइंट को हम y मानेंगे। फर्स्ट रीडिंग को हम मानेंगे x और सेकंड रीडिंग को हम मानेंगे y, दोनों को माइनस कर देंगे। आंसर अगर दोस्तों हमारा प्लस में आता है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा राइज बन जाएगा। अगर हमारा माइनस में आता है तो फॉल बन जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखिए इसमें से इसको x माना, इसको y माना, दोनों को माइनस किया, आंसर हमारा आया माइनस में आ गया, तो वो क्या बन गया हमारा फॉल। कितना आया 0.77। अच्छा, इसका RL कैसे निकलेगा, अब जब ये फॉल आ रहा है तो दोस्तों RL में से हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, RL एट पॉइंट A माइनस वैल्यू ऑफ फॉल एट पॉइंट या एट स्टेशन B, दोनों को माइनस कर देंगे। इसमें से इसको माइनस करूंगा मैं, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारा 9.9
230 हमारा यहाँ का RL आ गया। अब B और C के बीच में कंपेयर करना है। RL हमारा ये है, B पे जो हमारी रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 2.005 जो हमें X माननी है। C पे कितनी रीडिंग आ रही है 1.875 जो कि हमें Y माननी है। दोनों को आपस में माइनस किया, आंसर आया पॉजिटिव और वो बन गया हमारा दोस्तों राइज। कितना आंसर आया दोस्तों 130। अब क्या करेंगे, हमें C पॉइंट पे RL निकालना है। B के RL में से हम क्या करेंगे, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको प्लस करेंगे क्योंकि राइज है तो प्लस करेंगे। देखिए RL एट पॉइंट A प्लस वैल्यू ऑफ राइज एट पॉइंट B, तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को प्लस करेंगे और कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों वहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना आंसर आ रहा है 9.9360। उसके बाद दोस्तों फिर से हम अगले पॉइंट का D पॉइंट का RL निकालेंगे। देखिए D पॉइंट का RL किस तरह से निकलेगा यहाँ समझिएगा। आपकी पहले वाली जो रीडिंग थी वो C स्टेशन की, वो ये रीडिंग थी, और अब जो आपने नेक्स्ट रीडिंग ली है वो ये रीडिंग ली है, क्योंकि आपने ये जो रीडिंग ली है वो मशीन शिफ्ट करने के लिए बाद ली है। तो आपका X हो गया ये, Y हो गया ये, दोनों का आपस में माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपको इस वाले RL में उसे क्या करना है, जस्ट सिंपली ऐड करना है। तो कितना आंसर आ रहा है जो पॉजिटिव में आ रहा है हमारा, वो आंसर आ रहा है 0.915। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 100.275। ओके दोस्तों, फिर से निकाल लेते हैं। अब हमारा यहां तक का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस रीडिंग को और इस रीडिंग को माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी रीडिंग को, इस वाली रीडिंग को और इस वाली रीडिंग को हमें माइनस करना है, जस्ट सिंपली, और कुछ नहीं। तो उसी तरह से यहाँ का भी RL निकालेंगे। कितना RL आ रहा है दोस्तों वो देख लेते हैं हम इजीली। इसमें 9.9015 आपका ये निकल के आएगा, और अगेन यहाँ पर क्या रहेगा, फॉल निकल के आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, रीडिंग आपकी फॉल निकल के आएगी। कितनी निकल के आ रही है वो 0.260। इस तरह से आप इस पूरी शीट को फिलअप कर लीजिए। फिर लास्ट में देखिए आपको क्या करना है, चेकआउट करना है कि आप अपनी लेवल मशीन जो लेवल बुक है ये आपकी ठीक फिल हुई है। तो उससे पहले एक आपको काम ये करना पड़ेगा कि सबमिशन ऑफ BS आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन सभी क्वांटिटीज को BS में जितने भी एंट्री हुई है उन सब का सबमिशन। फिर FS का सबमिशन ऑफ FS मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों। राइज का भी FS कर लीजिए, फॉल का भी FS कर लीजिए, दोनों का सभी का सबमिशन कर लीजिए दोस्तों। और उसके बाद एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इसे समझेंगे आसानी से, और वो फॉर्मूला ये है कि आपकी लेवल बुक चेक हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा आपको कि आपने सही काम किया है। देखिए, सबमिशन ऑफ BS माइनस सबमिशन ऑफ FS, ठीक है दोस्तों, सबमिशन ऑफ BS माइनस सबमिशन ऑफ FS विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल विल बी इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। लास्ट RL क्या है हमारा, ये रहा। फर्स्ट RL कितना है, ये रहा। सबमिशन ऑफ BS कितना है दोस्तों, ये रहा, माइनस सबमिशन ऑफ FS ये रहा। कैलकुलेट करा, -2.675 आंसर आया, जो किसके बराबर होना चाहिए, राइज के सबमिशन को माइनस करेंगे सबमिशन ऑफ फॉल के। तो देखिए राइज का सबमिशन आ रहा है ये, फॉल का सबमिशन आ रहा है ये, दोनों को कैलकुलेट किया, आंसर आया ये। उसके बाद फर्स्ट RL माइनस सेकेंड RL किया, आंसर आया ये। तो देखिए यहाँ पे तीनों आंसर हमारे बराबर आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम अपनी लेवल बुक को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे दोबारा से रिवाइज कर सकें दोस्तों। इसको अच्छे से देख लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की तो दोस्तों आपको मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरे अकाउंट पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं, चाहे वो ITI से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो, चाहे वो BTech लेवल पे हो, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ख़ास आपको इस डेफिनेशन को याद रखने में मदद करेगा मेरा ये फॉर्मूला। नॉर्मली इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप इससे ज़रूर कुछ सीख पाए होंगे। और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करिए। मेरा इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है
UCA ऑफिशियल 2020 यूट्यूब चैनल मेरा अर्बन कंक्रीट आर्टिस्ट है, मुझे फॉलो करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में फैलाइए, अपने सभी इंजीनियर्स फेलोज, क्लास फेलोज में फैलाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।